सिंगल बना दे लेकिन यहाँ पे बोतल से अलग बना ठीक है उसको निकाल देता हूँ। गौतम बुद्ध से भी पहले का पुरातत्व स्थल जहाँ पर कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई आडंबर नहीं था, कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, कोई अत्याचार नहीं था और कोई भी यहाँ पर किसी को सताने की व्यवस्था नहीं थी। एक भाईचारा था, एक प्रेम था, जिसकी वजह से हम अपना मौर्य साम्राज्य जो है स्थापित कर पाए। अब उसी संघ को लेकर समन संघ आया है कि हमें अपना संघ जो है फिर से वही स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हम जब जीते थे और उसी को हम अपने समाज में लागू करके उन्हीं नियमों को अब हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए लगाया कि केवल समण, तो यहाँ पे केवल हम संघ में समण आ सकते हैं। पहले ही निश्चित किया जाता है कि अगर कोई विपरीत है यानी बमण है, ब्राह्मण है, तो वो इस सभा को छोड़कर चला जाए, क्योंकि ये जो संघ बनाया जा रहा है वो सिर्फ अपने समण भाइयों के लिए लगा रहा है, जिसमें अपनी जो 90% या 90 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग यहाँ के समण है, इस देश के मालिक हैं, जो कि आज सब अपने अधिकारों से वंचित हैं, होते जा रहे हैं। जो बाबा साहब हमारे लिए अधिकार लाए थे वो अधिकार छीनते चले जा रहे हैं। संगठनों से बात नहीं बनेगी। ये समझ सकते हैं। अब ये देखा कि यहाँ पे संगठनों से कोई बात बनने वाली नहीं है। मेरा 20-25-30 सालों का अनुभव है कि संगठनों में सिर्फ पद प्रतिष्ठा पैसे की ही लड़ाई होती है। यहाँ पे वही चीजें हटाई गई जो संगठनों में होती रही है और उसकी वजह से ही हम लोग जो है अभी तक संगठित नहीं हो पाए। तो ये विचार संगठन में चलता है कि कोई तो कारण है कि हम संगठित हो पाए और इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं गलत हैं। तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं। तो इन जो ये गोल्डन नियम समझ के बनाए गए हैं, इन पर चलकर हम जीत सकते हैं। बाकी सब लोगों की राय यहाँ पे दी जाती है। जैसे अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, यानी कि जो अपने अहंकार को छोड़ के आए। पद प्रतिष्ठा से होता क्या है कि अहंकार, चंदा दे दिया किसी ने, ज्यादा दे दिया किसी ने, कम दे दिया, तो उस पर भी अहंकार आ जाता है। तो यानी कि अपना अहंकार छोड़कर जो समाज के लिए काम करेगा वो समण संघ में रहेगा। बाकी कोई भी अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए यहाँ पे आएगा तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है। हम महिलाओं को, जितनी भी मेरी यहाँ बहनें आई हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप सब लोग समण संघ में जुड़िए, क्योंकि हम महिलाओं पे ही उस पूरे आदि व आबादी के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास होना चाहिए कि जितने अधिकार बाबा साहब ने पुरुषों को दिए उससे ज्यादा कहीं महिलाओं को दिए। लेकिन हमारी महिलाएं अपनी संगठित होने में, कार्यक्रमों में जाने में हमेशा पीछे रहती हैं। अब समझ सकते जो महिलाएं हैं वो फ्राइडे को यानी शुक्रवार को दिन में 2 बजे ऑनलाइन मीटिंग भी होती है। उसमें महिलाएं अपनी कोई भी बात है, बच्चों से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, वो रख सकती है। यानी कि समण संघ महिलाओं के लिए भी विशेष काम कर रहा है और महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि महिलाएं भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समण संघ में जुड़े और समण संघ में अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं। वैसे साथी ने कल कहा कि अरे बहन जी आप कहाँ जाएंगी, इतनी दूर है और टेढ़ा रास्ता है। मैंने कहा इतने सालों से चलते हैं, ये टेढ़ा रास्ता नहीं था, तब ये दुकान से दिल्ली जाना भी टेढ़ा रास्ता हो गया। तो मैंने कहा जो लोग संघर्ष में हैं उनके लिए कोई टेढ़ा रास्ता नहीं है। तो हमें अपने समाज को जोड़ना है और जीतना है। तो इसीलिए हम कहीं भी जा सकते हैं। इतनी बातों के साथ अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो संघ से मैं 3 बार माफी मांगती हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी।